हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। दगड़ियों हम बिल्कुल ठीक ना आ दिया। पूरा नगर पड़ा बेली रात भर नींद ना आए दगड़ियों। सुबह सोया थोड़ा, सुबह के टाइम जैसी नींद खुली तुरंत उठा, मुँह भी नहीं धो रखा है, ऐसे बाल हो रखे हैं। किसका मुँह धोना, किसका बाल कटोरना, सीधे आया यहाँ पर। हमारा गांव हाई अलर्ट में आ गया दोस्तों। क्या बताऊँ, कितनी तबाही हो रखी है कल रात की बारिश से। तो पहले दिन ही ये हाल हो गए हैं। अभी तो 1.5-2 महीने और है चातुर्मास के दोस्तों। मैं नीचे वाले रोड पे आ रखा हूँ। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ऊपर में हमारा गांव है दोस्तों, जो ये पेड़ दिख रहे हैं इसी के ऊपर में हमारा गांव है। सामने से पूरा रोड निकल चुका है। ऊपर का रोड नीचे का रोड नदी में समा गया है। तो स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ दोस्तों, देख सकते हो। एक यहाँ पर आ रखा है पैर। ये इतनी भयानक बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई दोस्तों, इतनी वर्षा हुई, मतलब अब क्या ही बताऊं। रात भर नहीं सोए दोस्तों। रात भर खिड़की में बैठे थे टॉर्च पकड़ के। मैंने बोला कहीं से अगर पैर आता है तो कच्छा पेटी बंजान में दौड़ लगाने वाले थे दोस्तों हम खेतों की ओर। लेकिन ऐसी नौबत तो नहीं आई। रात में एक तो अंदाजा भी नहीं आता दोस्तों कि मतलब पैर कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है करके। आवाज़ सुनाई दे रही थी, इतनी भयानक आवाज़ आ रही थी। मैंने बोला कहाँ से आ रहा है पैर करके। जैसे सुबह उठा देखा तो देखो तबाही का मंजर। ये रोड है दोस्तों हमारी। वहाँ पर सामने में रोड थी, अब रोड का नामो निशान नहीं है। वहाँ तक पूरा रोड चले गया है। ये वाला नया पैर आ रखा है। देखो अब मैं यहाँ से भी जाऊँ तो कहीं जाऊँ, मैं आप लोगों को दिखाते रहूँगा अपनी पूरी रोड। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, शासन प्रशासन तक पहुँचा देना। हमारा गांव खतरे में आ गया दोस्तों। इतनी ज़िंदगी का सवाल है। अगर आपके एक शेयर से किसी का भला हो रहा है तो दोस्तों इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं है। मेरा शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि हमारी समस्या को सुना जाए और इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, जिससे कि हमारे गांव में संकट के बादल मंडरा रहे हैं, इससे हम निजात पा सकें। इसलिए मैं शासन से बोलना चाहता हूँ, एक बार हमारे गांव में आओ, हमारे गांव की कंडीशन हालात को देखो। कितने खतरनाक स्थिति में हम गुजर रहे हैं इस टाइम। कितना खतरनाक हालात हो रखे हैं हमारे गांव में। पूरा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। और एक बादल ऊपर वाले एरिया में फटा दोस्तों। अभी मैं जाऊँगा ऊपर, मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। यहाँ से पूरा घूम गया इसमें पैर, ऐसे घूमा है, ऐसे फटा है ना। अभी ये वाला पहाड़ लग गया सामने से, इसलिए दिख नहीं रहा है। जब मैं ऊपर में जाऊँगा तब दिखाऊँगा। और यहाँ से आ रखा है, देखो ऊपर से पहाड़ टूट के आ रखा है। ये पूरा देखो तो इतने चीड़ के गिल्डे, इतने बड़े चीड़ के पेड़ अपने साथ में लेके आया पूरा। ये रोड का नामो निशान नहीं यहाँ पे। ये रोड नहीं आई हमारे लिए। विकास तो है लेकिन विकास ही ज़्यादा हमारे तबाही का मंजर लेके आ रहा है साल दर साल। इस साल अभी स्टार्टिंग में ये हाल है। अभी तो चातुर्मास पूरा वैसी है, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये राम भरोसे में है हम यहाँ पे। तो इसलिए मैं आपसे वो करना चाहता हूँ रिक्वेस्ट दोस्तों, इस ब्लॉग को जैसे शेयर कर देना, जिससे कि शासन प्रशासन तक मेरी ब्लॉग पहुँचे। अब मैं बड़ी मुश्किल से दोस्तों वार आ चुका हूँ अभी। अब मैं यहाँ से एक बार पार का सीन दिखाता हूँ थोड़ा आप लोगों को नज़ारा। ये देखो इस वाले एरिया में फटा था दोस्तों बादल। मेरे हाथ भी देखो पूरे मिट्टी से सन गए हैं। यहाँ पर फटा बादल परसों शाम पूरा ऐसे घूमा है इसमें। इसी के जस्ट 25-30 मीटर में हमारा घर है ऊपर में, और नीचे से स्लाइड आ रहा है, नीचे से पैर आ रहा है। तो इतना खतरनाक हो रहा है दोस्तों। रात भर हमको नींद नहीं आ रही पूरे गाँव वालों को। तो क्या करें, इतनी ज़िंदगियों का सवाल है दोस्तों। इतनी जान खतरे में ना आ जाए। अगर कोई खतरा होता है, कोई हादसा होता है, कोई बात होती है, इसका जवाबदार कौन रहने वाला है कल के दिन। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे रोड कटी, ये रोड आने से हमको कोई फायदा नहीं हो रखा दोस्तों। आकार मची हुई है रोड आने से। ये रोड टिकने वाली नहीं, ये रोड कभी भविष्य में बन ही नहीं सकती। ये रोड हर चातुर्मास में ऐसी जाने वाली है। रोड बनाया तो इन लोगों ने, लेकिन इसके ऊपर से नाली नहीं बनाई। अगर नाली बनाई होती बढ़िया से सीमेंटेड नाली, तो ये आपदा जो पानी आ रहा है बरसात का, नाली से सीधे गधेरे में ये इस कबर के अंदर चले आता, तो इतना आपदा देखने को नहीं मिलता। रोड के किनारे में कहीं पर भी इन्होंने नाली नहीं बना रखी है। जो भी बरसात का पानी आ रहा है पूरा बह के रोड में फैल के आ रहा है, पूरा रोड को खगोल के ला रहा है और अपने साथ पूरा पहाड़ को खिसका के ला रहा है नीचे को। नाली बनी होती, नाली से क्या होता, पानी जितना भी आता रोड ऊपर से बह के नाली के थ्रू सीधे कलमट के अंदर से गधेरे नदी में पहुंच जाता, तो इतना नुकसान देखने को नहीं मिलता। और ऊपर हमारा घर ऊपर में है, और इसके साइड नीचे साइड से कितना रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने कि हमारे यहाँ दीवार लगा दो ऊपर साइड में करके। किसी ने नहीं सुनी दोस्तों हमारी। अगर दीवार लगाई होती तो ये आपदा थोड़ा, ये स्लाइड जो है थोड़ा कम हो जाता, दीवार से थोड़ा मजबूताई आ जाती। दीवार भी नहीं दी इन लोगों ने। हम पूरे रोड में दीवार देने के लिए नहीं बोल रहे हैं। जितने में हमारा गाँव है कम से कम 30-35 मीटर के दायरे में एक बढ़िया सी दीवार देने के लिए बोला हमने, तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए अभी विभाग से एक बार बोलना चाहूँगा, एक बार हमारे गाँव में आके हमारे गाँव का मुआयना करें। हमारा गांव इस टाइम कितनी खतरनाक स्थिति में गुजर रहा है, ये आप जब आओगे तभी आप लोगों को पता लग पाएगा। मैं आप लोगों को अब आगे ले चलता हूँ, सीधे आगे वाले एरिया में दिखाता हूँ कितनी तबाही हो रखी है इस रोड में करके। ये छोटे मोटे पैर तो हर जगह में देखने को मिल रहे हैं। देखो ये
और यहाँ पर भी रोड का नामो निशान नहीं है। देखो ये पूरा बहा दिया रोड को, फिर आगे से रोड है, इतने में रोड का पता ही नहीं है अब कहाँ चलेगी रोड। ऊपर से आ रखा है देखो, ऊपर से आया नीचे बहा के ले गया नदी में, सीधे नदी में पहुँचा दिया। इतना रोड का जो पत्थर वत्थर था सोलिंग वोलिंग सीधे नदी में समा गया। मैं अभी नंगे पैर चल रहा हूँ दोस्तों। देखो ये हाल हो रखे हैं, मतलब बहुत खतरा हो रखा है जाने के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। हमारे गांव में 7-8 लोगों की फैमिली है दोस्तों, तो हमारे गांव वालों को किसी को भी रात में नींद नहीं आ रही है। सभी लोग रात भर जागरण में हैं। किसको आई नींद, परसों शाम रात भर बैठे हुए थे खिड़कियों में टॉर्च पकड़ के। बाहर मूसलाधार बारिश लगी हुई थी। ये देखो दोस्तों, उस दिन सीमेंट की दीवार कैसी थी, अब कैसा हो गया देखो। इसके अंदर से खोखला हो गया देखो, ये पूरा नीचे गिरने वाला है। ये अब ये हवा में है, इसके अंदर से पानी ने पूरा इसको खोखला कर दिया है। ये देखो ऊपर में ऐसे लटका है जैसे हवा में एक धक्का मारने से नीचे चली जाएगा। इतनी बड़ी सीमेंट की दीवार, ये तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर रोड के किनारे नाली बनाई होती इन्होंने बढ़िया वाली, तो इतना बड़ा नुकसान देखने को नहीं मिलता। जितना ये पानी आ रहा है बारिश का सारा रोड में फैल के आ रहा है और अपने साथ वैसे पूरे पहाड़ को ले जा रहा है खिसका के। ये देखो अब ये रोड कभी बन पाएगी मतलब ही नहीं है, और बना भी लेंगे भी अगले 4 माह फिर चले आएगा। तो सबसे पहले रोड तो बनाई, उसके साथ साथ ही इन्होंने नाली भी देनी थी बढ़िया सीमेंटेड वाली। और हमारे गांव के नीचे में इतना रिक्वेस्ट किया, एक दीवार नहीं लगाई इन लोगों ने। कल के दिन हमारा गांव को खतरे में आता है, कोई बात होती है, इसका जवाबदार कौन रहेगा उस टाइम। इन्होंने रोड काट दिया, अपना पैसा कमा के चले गए, तो ज़िंदगी हमारी तो खतरे में है ना। तो कैसे रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में और इतने लोगों की फैमिली है। ज़िंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता दोस्तों। और यहाँ पर देखो एक आपदा, यहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जो स्लाइड आया था परसों, अभी रोड पे चलेगी। ये देखो ये बाबा हो दोस्तों, इतना भयानक सीन हो रखा है, अब क्या ही बताऊँ। देखने में डर लग रहा है ये मंजर को। ये देखो आप, पूरा कैसा बना दिया नाला टाइप का। ये रोड है, रोड का बैंड है ये रोड का बैंड से इतना रोड पे चलेगी है। अब ये पूरा जा रहा है। देखो हर शाम बारिश आ रही है। मैं दिखाता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ कि रोड के किनारे इन्होंने नाली क्यों नहीं बनाई करके। अगर ये नाली बनी होती ना दोस्तों, ये ऊपर से जो ये पानी आ रहा है ऊपर से बह के डाउन है, एक तो ये पूरा स्पीड से आ रहा है, ये पानी सीधे कहाँ निकल रहा है, यहाँ चले जा रहा है। तो यहाँ जा रहा है, तो उसके बाद कैसा बना दिया इसने। देखो ये पूरा गड्ढा पड़ने वाला बड़ा है, ये पूरा फाड़ दिया मिट्टी को, पूरा अपने साल ले गया बहा के। और वो नीचे देखो खेत तक को कैसा बना दिया यहाँ पर। इतना ख़तरनाक सीन हो रखा है, तो इसमें किसको आएगी नींद। ऐसा ख़तरनाक सीन नज़ारा देखने को जहाँ पर मिलेगा तो नींद किसको आएगी। तो बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, रास्ते सारे ब्लॉक हो चुके हैं हमारे यहाँ। हम नहीं है क्या भारत के नागरिक, हमारी बात को नहीं सुन रही है सरकार। इतनी समस्या से गुजर रहा है हमारा गांव। जब चुनाव आता है उस टाइम वोट मांगने के लिए पहुंच आते हैं, घर घरों में हाथ जोड़ते हैं, वादे करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अगर दुनिया भर के वादे करके चले जाते हैं। आज हमारा गांव इतने खतरे में आ रखा है, कहाँ सोई है ये सरकार, कहाँ सोई है विभाग इस टाइम। तो हम इतने दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं दोस्तों। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात भर नहीं सो पा रहे हैं हम लोग। तो कम से कम यहाँ पर 1-2 महीने के लिए हमारे गांव को कहीं पर शिफ्ट किया जाए 4 माह ख़त्म होने तक। उसके बाद हमारे गांव के नीचे बड़ी सी दीवार देनी है सरकार से। हमारी और कुछ ज़्यादा मांग नहीं है दोस्तों, हमारा गांव खतरे में है, इतनी सी मांग है कि 1-2 महीने के लिए हमारे गांव को कहीं पर अच्छी जगह शिफ्ट किया जाए। और दूसरा, हमारे गांव के नीचे दीवार लगाया जाए और सीमेंटेड बढ़िया सी नाली बनाया जाए दोस्तों। देखो इतना पसीना हो गया मुझे, और 27 में चुनाव हैं, आप पहुंच जाएंगे वोट मांगने के लिए, दुनिया भर के वादे करके चले जाते हैं, वादे को कोई पूरा करता नहीं है। जिस पे बीतती है वही जानता है, बोलते हैं ना। तो अभी हम पे बीतती है, इसलिए हमारे दिल से आवाज़ निकल रही है। मैं नीचे रोड से ऊपर वाले रोड में पहुँच गया हूँ। अब यहाँ पर जाऊँ कैसे मैं उस पार साइड। देखो यहाँ पर से आ रखा है इतना ये, अब ये पेड़ पे लगे हुए रास्ते, आज शाम बारिश होती है पेड़ भी निकल जाएंगे अपने साथ और लेके आएगा। पैर ऊपर में खेत हैं, खेत तक बहने वाले हैं हमारे। तो यहाँ पर देखो पूरा रोड ब्लॉक हो रखा है। अब मैं जाने भी डर लग रहा है। यहाँ से नीचे को दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये हाल हो रखे हैं। ऐसे में किसको नींद आएगी। इसके ऊपर में गाँव है, अब मैं पहुँचने वाला जहाँ पर बादल फटा है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे फैला है वो। तो इतना रिस्क लेके जा रहा हूँ दोस्तों। देखो ये पत्थर कहीं हिला, मेरा पैर से फिसला तो मैं पत्थर के साथ मैं भी लुढ़क के नीचे जा सकता हूँ। बहुत ही डर लग रही है यहाँ पर जाने में मुझे, कैसे जाऊँ उस रोड में। ये तो पत्थर ऐसे लुढ़कने वाले हो रहे हैं ना, मतलब आप लोग बने रहें ब्लॉग में, मैं आप लोगों को ऐसे दिखाते रहूँगा आगे का भी।
जहाँ पे बादल फटा वहाँ पहुँचने वाला मैं अब। तो दोस्तों फाइनली मैं अपने रिस्क में यहाँ पहुँच गया हूँ। और चातुर्मास में मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी भाई बहनों से, घर से कम निकलें। जब ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ जाए, जब ज़्यादा ही अर्जेंट हो तभी घर से आप निकलें। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। चातुर्मास हर साल तबाही अपने साथ में लेके आ रहा है। जहाँ पर भी देखो हर जगह में ऐसी तबाही देखने को मिल रही है। तो भगवान करे सबकी रक्षा हो, सभी सुरक्षित रहें, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी आ रखा है और यहाँ पर भी पूरी रोड चलेगी दोस्तों। यहाँ पर भी देखो मैं आगे वो बढ़ते जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। और यहाँ पर भी देखो ये दीवार लगाई थी यहाँ पर, ये दीवार के परखच्चे उड़ गए। देखो कहाँ गई दीवार, दिख रही है आप लोगों को दीवार। देखो एक पट्टी वहाँ पर दिख रही है सीमेंट की और एक पट्टी नीचे में दिख रही है। तो नीचे से यहाँ तक दीवार लगी हुई थी, तो कहाँ गई होगी। उस कोने से लेके इस कोने तक दीवार थी ऐसे लंबी करके। इसमें 8-10 कसक में दीवार उठी हुई थी। आज दीवार का नाम निशान नहीं है, तो पूरा धराशायी हो गया, ज़मीन दोष हो गया ये। तो आप समझ सकते हो कितनी तबाही लेके आया होगा। मैं दिखाता हूँ पानी कैसे रिस के आ रहा है। देखो अगर नाली बनी होती, नाली के थ्रू सीधे आगे जाता है पानी। मैं परसों वाली ब्लॉग में दिखाया था, उस दिन दीवार सुरक्षित थी, आज दीवार भी चली गई है। देखो ऊपर से आ रहा है, इसके सीधे ऊपर हमारा घर है। जो पेड़ देख रहे हो ना, एक खिड़वा का पेड़ है ये, इससे 10 मीटर में ऊपर में गाँव है। अब लगा लो अब गाँव से कितने नज़दीक में ये पैर आ रखा है। देखो कैसे फटी है रोड, इतने बड़े दरारें पड़ चुके हैं। पूरा 45 लोग नज़र आ रहा है दोस्तों इसमें। देखो ये ऐसा लग रहा है कि भूकंप आ गया हो, 8.7 तीव्रता का भूकंप आया हो, जैसे ऐसी फटी है दीवार। अब ये भी जाने वाली है, इतना ये बचा, ये भी जाने वाला है। इससे नीचे तो पूरा चले गया दीवार सहित। और आप पानी को दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो ये जो ये पानी आ रहा है ना, अभी बारिश रुकी है, अभी भी इतना पानी है। तो ये पानी सीधे कंटिन्यू आ रहा है पानी। ये जा कहाँ रहा है, सीधे दीवार के अंदर। तो अगर नाली बनी होती है, पानी कहाँ जाता है आप समझ सकते हो। सीधे नाली के जरिए सीधे आगे पास हो जाता है, तो ये दीवार को इतना नुकसान नहीं करता। फिर ऐसे किनारे किनारे से नाली बनी होती तो सीधे निकल जाता नाली पानी आगे के लिए, तो ये दीवार बच जाती है। देखो इतना पानी स्रोत से यहाँ पर 6 फुटा हुआ है, तो आगे पानी कंटिन्यू दीवार के अंदर जा रहा है। तो ऐसे में तो ये जो दरार पड़ी है ना, आज शाम के बारिश से भी निकल जाएगा। तो उसके बाद कहीं गाँव में आज ही रात ना आ जाए नीचे में। इतना ख़तरनाक सीन हो रखा है। और छोटे मोटे तो हर जगह पर आ रखा पैर। देखो इतने मैदान से एरिया में जो मैं बोल रहा था बादल फटा है ऐसे घुमाया करके, इसमें घुमाया ये देखो कहाँ से आया है, रोड के उस साइड से आया है। क्योंकि ऊपर से पानी बह के आया होगा, यहाँ से पानी नीचे निकला पूरा अपने साथ में। ये इसने जाना था उसी दिशा में, उसी साइड में। ये वार तक इसने अटैक कर रखा है। देखो ये पूरा ऐसे घूम गया इसमें चक्र की तरह, अपने साथ पेड़ को भी तिरछा कर रखा था। उतना हरा पेड़ पूरा गिरा हुआ नीचे में। देखो ये मैं एक बार आप लोगों को सामने जाके दिखाता हूँ। कहने का मतलब ये है कि ये रोड टिकने वाली नहीं है जब तक इसमें दीवार नहीं लगेगी, नाली नहीं बनेगी। तो ऐसे यहाँ पर स्लाइड पैर आते रहेंगे, गांव खतरे में आते रहेगा। तो जो मैं कह रहा था दोस्तों, हमारा घर ऊपर में है, एक खेत के किनारे में। तो यहाँ से लगाने के लिए बोलता मैं दीवार को, इस कोने से लेके उस कोने तक 25-30 मीटर की दीवार लगनी थी इसमें, जो कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कितनी बार बोला भी रोड वालों को, हमारी कोई सुनी नहीं। उन लोगों ने अपनी मन की करते गए। आज तो वो अपने सुरक्षित स्थान में है, हमारा गांव खतरे में डाल दिया उन लोगों ने। पूरा गांव दोस्तों हमारा रो रहा है, पूरा गांव सदमे में है, पूरा गांव रात भर नहीं सो पा रहा है, टेंशन में है। पूरे गांव की महिलाएं, जेंट्स लोग दोस्तों बहुत ही परेशान हो रखे हैं। इसलिए हम अपनी दर्द भरी कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। आप लोगों का भी कर्तव्य है दोस्तों, इस ब्लॉग को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिसके शासन प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचे। और विभाग एक बार यहाँ पर आए। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो विभाग जो सज़ा दे के हम मंजूर है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमारे गाँव खतरे में है, हमें दुख है, दर्द है, अपनी बच्चों की चिंता है। इसलिए मैं ये सब बातें यहाँ पर रख रहा हूँ सरकार के सम्मुख। तो सरकार का काम है दोस्तों, सरकार किस लिए बनी होती है? आम जनता की समस्या को दूर करने के लिए सरकार होती है। तो अभी हम समस्या से गुजर रहे हैं, सरकार से हम और कुछ नहीं मांग रहे। सरकार से हमारा गांव नाराज़ इस बात से है कि इतने रोड कट गई, ऊपर में गांव है, कम से कम यहाँ पर से यहाँ तक दीवार लग जानी थी। आज इस रोड को कटे हुए 8 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, अभी तक इसमें कोई दीवार नहीं लगी, ना ही इसमें नाली बनी। तो इसलिए पूरा गांव आक्रोश में है दोस्तों, बहुत ही टेंशन में है। सभी गांव वालों का यही कहना है कि जाएं तो कहाँ जाएं, रात भर नींद नहीं आ रही। घर के पास तक
ये पैर पहुंच चुका है, स्लाइड पहुंच चुका है। अगर जैसी बारिश कल रात हुई, अगर ऐसी बारिश अगर आज रात भी होती है, फिर तो ये गांव दोस्तों 80-90% खतरे में आ जाएगा। तो देखो एक यहाँ पर भी आ रखा है। मैं अभी नीचे से शुरू किया मैंने वीडियो बनाना, उस नीचे वाले रोड से। यहाँ पहुँचते पहुँचते मैंने आप लोगों को कितने जगह तबाही का मंजर दिखा दिया है, आप लोगों ने देख लिया होगा। और नीचे में देखो कितने बड़े बड़े पेड़ पहुँचे हुए आपदा के साथ बह के। देखो ये प्रकृति के सामने इंसान बेबस है दोस्तों, क्या कर सकते हैं। तो सरकार से यही विनती है मेरी कि हमारे गांव में आएँ और यहाँ पर देखें, इस समस्या को दूर करने का कष्ट करें, क्योंकि हम भी तो भारत के नागरिक हैं। हम भी अपनी बहुमूल्य वोट को देके सरकार को चुनते हैं। उसके बाद सरकार की भी ये कोशिश होनी चाहिए कि आम जनता की समस्या को दूर करना और आम जनता की पुकार को सुनना। इसलिए हम सरकार को बनाते हैं, इसलिए हम सरकार को चुनते हैं। क्यों? वोट का एक इतना महत्व होता है। जब हम सरकार बनाते हैं, चुनते हैं, सत्ता में अच्छे नेता को ले आते हैं, तो उन नेताओं का, उन विधायकों का, तो सबका ये कर्तव्य है कि आम जनता की पुकार को सुन के उनकी समस्या को दूर करने का कष्ट करेंगे। यही मैं दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ विभाग से। और अभी मैं यहाँ से वार साइड में आ गया हूँ। कितना रिस्क से मैं वार आया दोस्तों मैं ही जानता हूँ। हाई अलर्ट जोन में आ चुका है हमारा गाँव। जहाँ पर भी देख रहे हो ऐसी सीनरी देखने को मिल रही है। ये तो इससे आगे कोई खतरा नहीं है, इससे आगे कोई दिक्कत भी नहीं है। ना चट्टान खिसक रहे हैं इससे आगे को, और ना हमारा गांव ऊपर में। यहाँ पर अगर आ भी जाता, यहाँ पर जंगल था, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ये पैर भी वहीं आ रखा है जहाँ पे हमारा घर है। मकान दिखने लग गए होंगे दोस्तों, देखो ये वाला घर हमारा है, ये हमारे गाँव वालों के मकान दिखने लग गए हैं। अब लगा लो क्या दूरी है यहाँ से, यहाँ पर से रोड है ऐसे करके। और यहीं पर जो मैंने दिखाया था ये जो दीवार गिरी थी सीमेंट का, इसके ऊपर और मकान से उसकी दूरी कितनी है लगा लो आप। इतनी कम दूरी बचे, डाउन में है। अगर एक दिन बारिश आने में 1 सेकंड नहीं लगेगा पूरा घर से नीचे आने में। तो फिर मैं एक बार सरकार से दोनों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूँगा और सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में आएँ, एक बार हमारे गाँव की समस्या का निवारण करें। और फिर हाल के लिए 1-2 महीना जब तक चातुर्मास ख़त्म नहीं होता है तब तक कहीं पर अच्छी जगह में शिफ्ट करा दें गांव को। और नीचे से सबसे ज़रूरी है कि हमारे गांव में रोड कटी है गांव के नीचे से, तो उसके ऊपर साढ़े दीवार लगानी है। और ज़्यादा नहीं है, 25-30 मीटर के दायरे में दीवार लगनी है। और उसके बाद रोड के ऊपर साढ़े नाली बनानी, सीमेंटेड नाली। तो इतना कर देगी सरकार तो हम सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। तो दोस्तों इस ब्लॉग को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो दोस्तों भी आज का ब्लॉग को यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं कि ऐसे दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय।